मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई 2020 को लेकर मैंने कुछ करंट अफेयर को रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप इस करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक डाल दिया गया है, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो फ्रेंड्स टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहां जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डेली का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक दिन एक सवाल लास्ट में पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। फ्रेंड्स, आइए कल के सवाल को देखते हैं। तो कल का सवाल पूछा गया था, राष्ट्रीय एनिसेट दिवस नेशनल एनिसेट डे कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, नेशनल एनिसेट डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के सवाल पे। आज का पहला सवाल कहता है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है। फ्रेंड्स, 40 करोड़ डॉलर की राशि मंजूर की है। फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या करीब 3000 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा है कि सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन में मजबूत करने की मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आइए अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आइए फ्रेंड्स, दूसरे नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वो है इमरान ख्वाजा जी। इमरान ख्वाजा जी को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्यागपत्र दे दिया है। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। फ्रेंड्स, शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था। शशांक मनोहर इसे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स, आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृति देने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, अब आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है, किसी वरिष्ठ राजकीय को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, वो हैं इंद्रमणि पांडे जी। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे लगभग 3 दशक के करियर में इंद्रमणि पांडे दमिश्क, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जेनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रह चुके हैं। फ्रेंड्स, अब आइए चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी है। तो वह है विश्व बैंक ने 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए की कर्ज को मंजूरी दी है। इस पैसे से स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और स्कूल के संचालन में सुधार भी लाया जाएगा। इससे 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल की आयु के बच्चों को, 25 करोड़ स्टूडेंट को व 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को फायदा पहुंचाया जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है। तो वह हैं लियोनल मेसी। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने हाल ही में एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है। लेकिन वह अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सकी। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा में बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा।
मेसी ने 862वां मैच में यह उपलब्धि हासिल की। फिर फ्रेंड्स अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो वह 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी अनेक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। अफस्पा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है। अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फ्रेंड्स अब आइए 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो वह आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल जो दवा पतंजलि के द्वारा बनाया गया था कोविड-19 के लिए उस पर प्रतिबंध को हटा दिया है। फ्रेंड्स केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि कोरोनिल दवाई का केवल शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकता है ना। पतंजलि आयुर्वेद के गुरु रामदेव ने कहा कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरोनिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को अब कोविड मैनेजमेंट नाम दिया गया है। मंत्रालय की परमिशन के बाद अब पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाई दिव्य कोरोनिल टेबलेट, दिव्य स्राव साड़ी, दिव्य अणु तेल को पूरे देश में बेच सकते हैं। फिर सब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह कर्नाटक है। कर्नाटक ने नया एक फोरम कौशल कनेक्ट फोरम के नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों के लिए और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का भी काम करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेगा। फ्रेंड्स अब आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन कहता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो वो हैं श्रीकांत माधव वैद्य जी। श्रीकांत माधव वैद्य जी के बारे में मैं बता दूं, श्रीकांत माधव वैद्य जी ने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। उन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष? तो वो हैं संजीव सिंह जी। संजीव सिंह 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। IOCL ने एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी देते हुए कहा कि वैद्य इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड की भी चेयरमैन होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं हर दिन एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है। तो आज का सवाल है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो पहला आंसर है 30 जून, सेकेंड ऑप्शन है 15 मार्च, 10th सी का है 10 जनवरी और डी में है 1 जुलाई। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।